वेलकम एवरीवन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स निकालना। जैसे अगर आपने एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड पढ़ा हो तो मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसमें बेसिकली आपको करना कुछ नहीं होता था। ये जो हमारा मैं आपको क्वेश्चन से मेथड से बताती हूँ। जैसे हमारा दिखा है ना, लिमिट जेड टेंस टू 1 एफ जेड इज इक्वल टू i/2। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको ये यहाँ से शुरू करना है एफ जेड माइनस एल से, मतलब कि हमारा एफ जेड और ये लिमिट की वैल्यू जो आएगी उससे शुरू करना है और इसको कहाँ पे लाकर ख़त्म करना है, ये जो z-1, मतलब कि जहाँ जिस पॉइंट को आप टेंड करा रहे हैं और जहाँ पे टेंड करा रहे हैं, बस यही करना होता है। और इसको देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन था एफ जेड माइनस एल इक्वल टू एफ जेड माइनस i/2 लिखेंगे। एफ जेड की वैल्यू क्या है, i/2 माइनस i/2, और इसका मॉडुलस लेंगे तो i/2 और z-1, और मॉड i के मॉडुलस 1 होता है तो z-1/2। अगर हम आपको मतलब इसकी वैल्यू एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, तो ये हमारा एप्सिलॉन जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, z-1 2 एप्सिलॉन, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसकी वैल्यू क्या है, z-1/2 ही तो है एप्सिलॉन, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। तो z-1, ये एप्सिलॉन तो पहले से छोटा था ना, तो ये 2 एप्सिलॉन और छोटा है तो इसको हम लोग डेल्टा मान लिया। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो गया ना, एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा। और अगर ज़ीरो मतलब वेन एवर जब ये है तो ये भी होना चाहिए। ओके, देन इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इससे वेरीफाई होगा कि ये लिमिट z टेंस टू 1 एफ जेड इक्वल टू i/2 होगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, ऐसे लिमिट निकलती है। और अगर ये भी देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाई विच जेड इज अप्रोचेस टू जेड। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है जेड मान लीजिए, और यहाँ हमारा z0 है। अब हम इसको चाहे जिधर से जाएँ, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, या हम इधर से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब किसी भी पास से जाएँ, इसकी लिमिट की वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट होइए, मतलब अगर लिमिट की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है तो आपका वो आंसर, मतलब कोई लिमिट आपको एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू z/z बार। आप इसकी देखिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर मान लीजिए जेड को हम जेड से जेड टेंस करा z0 पे, तो अलॉन्ग रियल एक्सिस क्या होगा, जेड इक्वल टू एक्स होता है, अलॉन्ग रियल एक्सिस हमारा y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा एफ जेड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1x/x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सिस देखें तो हमारा ये, अगर अलॉन्ग कॉम्प्लेक्स एक्सिस देखें तो हमारा जेड की वैल्यू क्या आएगी, +i/, और जेड बार क्या होगा, -i/, तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, -1 निकल के आएगी। ओके, देन ये थ्योरम होती है, अगर एफ जेड यू जो हमारा x/y का फंक्शन है प्लस i v(x)y का फंक्शन है, और z0 x0 प्लस i v0 के कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो हमारा एफ जेड टेंस टू z0 इक्वल टू ω0 हो। और ये होगा कब होगा, जब ये होगा u(x)y, इस पर भी x/y की वैल्यू टेंड करें x0 और v0 से, तो उसकी वैल्यू u0 आनी चाहिए और ऐसे ही v0 आनी चाहिए, तो हमारा ये वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमारी w(ω0) आ जाती है। ओके, दिन एवरीवन, हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की। तो अगर हमारा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड है, मतलब कि एफ जेड की, हम जेड की कोई भी वैल्यू है तो हमारे पास एफ जेड की एक ही वैल्यू आ रही है, इस सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट, मतलब ये हमारा एफ जेड किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस तब कहा जाएगा जब हमारा एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करे, मतलब z0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे और लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे और ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो हमारा क्या होगा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी होगी। जैसे कि आपने रियल नंबर में भी पढ़ा होगा, वैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। तो एक ये भी होता है, आप याद कर लीजिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑल पॉलिनोमियल कि सभी पॉलिनोमियल कहते हैं अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। वैसे एक कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इटसेल्फ कॉन्टिन्यूस, ये ऑप्शनल में आपके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा ना। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू z², अब इसकी हम लिमिट निकालते हैं जेड टेंस टू z0 पे, तो हमारा z0² आएगा, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू भी होगी, तो इसलिए हमारा एफ जेड क्या है,
कॉन्टीन्यूअस है। अब यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, जब जेड की वैल्यू आई होगी, और ज़ीरो क्या होगा जब जेड की वैल्यू आई होगी, सॉरी जब ये जेड की वैल्यू आई नहीं है। ओके, फिर हमारा इसकी लिमिट क्या होगी, एफ फंक्शन की वैल्यू आई पे क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, और जेड स्क्वायर की ये जेड स्क्वायर रखेंगे तो हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारा ये देखिए फंक्शन की वैल्यू और ये लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, ये सब बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए एफ जेड की वैल्यू इतनी दी हुई है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, जेड माइनस आई, मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर हम जेड की एट जेड इक्वल टू आई पे चेक करना है, अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू रखते हैं तो आप क्या देखेंगे, तो ये पूरा आपका एक क्वेश्चन, ये लिमिट जो आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है। तो अगर लिमिट इनफाइनाइट आती है तो मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है। तो जब हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डेफिनेटली वो हमारा फंक्शन कैसा होगा, नॉन कॉन्टीन्यूस होगा, मतलब या तो डिसकॉन्टीन्यूस होगा, मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा। ओके, हमारे लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए हमेशा, उस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। जब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, आ सकते हैं एग्जाम में, बस यहाँ पे आपको बस सोचना ही, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ा है तो बस आप देखेंगे आई की वैल्यू पुटअप करने पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, और ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मतलब नॉन कॉन्टीन्यूअस। ओके, नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। एफ जेड लिखा है जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड माइनस 2i, जेड की वैल्यू जब 2i नहीं है तो ये होगी, और 3 + 4i जेड इसकी वैल्यू 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4i आएगी, और एफ 2i की वैल्यू देखिए यहाँ दी है 2i, तो 3 + 4i, मतलब कि कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, जेड इक्वल टू 2i पे, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं। ओके, और अगर जेड के अलावा कोई भी पॉइंट देखें तो आपका ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आप देखें एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे डब्ल्यू आपका है एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एफ जेड हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसके लिए हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड डी ओमेगा बाई डी जेड इक्वल टू एफ डैश जेड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू में क्या होती है, डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। एंड नाउ गाइस दैट्स ओके फॉर नाउ, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा यार, बहुत मैं सॉरी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक यू।